सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी दासी आज एक ऐसी साखी लेकर आई है कि प्यारी सात संगत जी जो दाने दाने पर खाने वाले का लिखा है नाम। प्यारी सात संगत जी जो जिसके भाग्य में होता है वही प्यारी सात संगत जी मिलता रहता है। प्यारी सात संगत जी हम एक दूसरे के पीछे दौड़ रहे हैं कि ये मेरा हो जाए वो मेरा हो जाए, लेकिन प्यारी सात संगत जी जो अपना है प्यारी सात संगत जी वही हमें मिलेगा। हमारा नाम तो लिखा जाता है एक एक दाने पर कि जिस समय हमें वो मिलना है प्यारी सात संगत जी, जिसने वो खाना है वही खाएगा। ऐसे ही प्यारी सात संगत जी एक समय की बात है, श्री गुरु नानक देव जी महाराज और उनके दो शिष्य बाला और मर्दाना किसी गांव में जा रहे थे। चलते चलते रास्ते में एक मकई का खेत आया। बाला स्वाभाविक बहुत कम बोलता था, मगर जो मर्दाना था वो बात की नींव उधेड़ता रहता था। मकई का खेत देखकर मर्दाने ने गुरु नानक जी महाराज से एक सवाल किया कि बाबा जी इस मकई के खेत में जितने दाने हैं क्या वो सब पहले से निर्धारित कर दिए गए हैं कि कौन इसका हकदार है और यह किसके मुंह में जाएंगे? तो इस पर गुरु नानक जी महाराज ने कहा, बिल्कुल, इस संसार में कहीं भी कोई भी खाने योग्य वस्तु पर मोहर पहले से ही लग गई है और जिसके नाम की मोहर होगी वही जीव उसका ग्रास करेगा, वही खाएगा। गुरुजी की इस बात ने मर्दाने के मन में कई सवाल खड़े कर दिए। मर्दाने ने मकई के खेत से एक मक्का तोड़ लिया और उसका एक दाना निकाल कर हथेली पर रख लिया और गुरु नानक जी महाराज से यह पूछने लगा, बाबा जी कृपा करके आप मुझे बताएं कि इस दाने पर किसका नाम लिखा है? इस पर गुरु नानक देव जी महाराज ने जवाब दिया कि इस दाने पर एक मुर्गी का नाम लिखा है। मर्दाने ने गुरुजी के सामने बड़ी चालाकी दिखाते हुए मकई का वो दाना अपने मुंह में फेंक लिया और गुरुजी के कहने लगा कि बाबा जी कुदरत का यह नियम तो बड़ी आसानी से टूट गया। मर्दाने ने जैसे ही वो दाना निगला वो दाना मर्दाने की श्वास वाली नली में फंस गया। अब मर्दाने की हालत तीर लगे कबूतर जैसी हो गई। मर्दाने ने गुरु नानक देव जी को कहा कि बाबा जी कुछ कीजिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। गुरु नानक देव जी महाराज जी ने कहा, बेटा मैं क्या करूं, कोई वैद्य या हकीम ही इसको निकाल सकता है। पास के गांव में चलते हैं, वहां किसी वैद्य हकीम को दिखाते हैं। गुरु नानक देव जी महाराज मर्दाने को लेकर वो पास के एक गांव में चले गए। वहां एक हकीम मिले। उस हकीम ने मर्दाने की नाक से नसवार डाल दी। नसवार बहुत तेज थी। नसवार सूंघते ही मर्दाने को छींकें आनी शुरू हो गई। मर्दाने के छींकने से मकई का वो दाना गले से निकलकर बाहर गिर गया। जैसे ही दाना बाहर गिरा पास ही खड़ी मुर्गी ने झट से वो दाना खा लिया। मर्दाने ने गुरु नानक देव जी से क्षमा मांगी और कहा, बाबा जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी बात पर शक किया। हम इस त्रिलोकी में फंसे हुए अंधे कीड़े हैं जो दर दर की ठोकरें खाते हैं। हम खुद को बहुत अपना सियाना समझ लेते हैं। प्यारी सात संगत जी बड़े अच्छे भाग्य से हमें यह शरीर मिला है, बड़े भाग्य से सेवा मिली है, सत्संग मिला है और मुर्शिद ने हम जैसे कीड़ों की जिम्मेदारी लेकर नामदान की बख्शिश भी कर दी है। हमें बिना किसी तर्क वितर्क कैसे क्यों कहाँ को छोड़कर गुरु जी का हुक्म मानना चाहिए। प्यारी सात संगत जी हम कहने से पीछे हट जाते हैं और प्यारी सात संगत जी हम अपने गुरु की बात नहीं मानते। प्यारी सात संगत जी ना मानने का ही यही रिजल्ट था कि उसकी श्वास की नली में फंस गया। प्यारी सात संगत जी हमें भी यही शिक्षा मिलती है कि हमें सतगुरु के वचन पर चलकर, सतगुरु के वचनों पर चलकर हमें अपना जीवन बिताना चाहिए। क्योंकि प्यारी सात संगत जी ऐसा तो कुछ नहीं है, हमारी भागदौड़ करने से कुछ नहीं होगा। जैसा हमें मिलना है प्यारी सात संगत जी वही मिलकर रहेगा। प्यारी सात संगत जी यही दासी भी प्यारी सात संगत जी यही चाहेगी कि हम एक दूसरे के पीछे ना भागें, एक दूसरे की गर्दन ना मरोड़ें। प्यारी सात संगत जी जहाँ जिसको जैसा मिला है उसी में शुक्राना करना चाहिए। सात संगत जी दासी भी ऐसा ही चाहेगी
कि प्यारी साध संगत जी हमें भी अपने जो जो दाना हमें भगवान ने दिया है, निरंकार ने दिया है, हमें उसी पर सब्र शुक्र करना चाहिए। प्यारी साध संगत जी एक ऐसी ही एक छोटी सी साखी और सुनाएगी कि जिसमें प्यारी साध संगत जी प्यार और कितना स्नेह भरा हुआ है। कि प्यारी साध संगत जी एक महात्मा जी और बहन जी प्यारी साध संगत जी रहते थे। प्यारी साध संगत जी काफी साल पुरानी बात है। प्यारी साध संगत जी वो महात्मा जी अपनी पत्नी के साथ प्यारी साध संगत जी जू बीच घूम रहे थे तो वहां कुछ बच्चे समुन्दर में सिपियां इकट्ठी कर रहे थे। प्यारी साध संगत जी वो घूमते घूमते एक दुकान पर पहुंचे। वहां प्यारी साध संगत जी जो बहन जी थी उनकी पत्नी थी तो कुछ सामान खरीदने लगी। तो प्यारी साध संगत जी उन्होंने काउंटर के जो महात्मा जी थे वो काउंटर पर ही खड़े होकर दुकानदार को देखने लगे। वो दुकानदार प्यारी साध संगत जी बहुत ही कंजूस इंसान लग रहा था। एक एक रुपए के लिए ग्राहकों से बहस कर रहा था। तभी एक छोटा सा लड़का जो काफी गरीब लग रहा था अपनी छोटी बहन के साथ वहां आया। प्यारी साध संगत जी उन महात्मा जी की नजर उस पर पड़ी। अरे ये तो वही बच्चे हैं जो बीच पर खेल रहे थे। तभी प्यारी साध संगत जी उन्होंने देखा उसकी बहन दुकान में रखी एक गुड़िया को देखने लगी। उस लड़के ने अपनी बहन से पूछा, क्या तुझे कोई खिलौना लेना है? बहन ने गुड़िया की तरफ इशारा कर दिया। लड़का दुकानदार के अंदर गया और एक जिम्मेदार बड़े भाई होने की तरह वो गुड़िया उठाकर अपनी बहन को दे दी। बहन की आंखें खुशी से चमक उठी। भाई बहन के प्यार को वो दुकानदार बड़े गौर से देख रहा था और प्यारी साध संगत जी वो महात्मा जी भी देख रहे थे। मुझे लगा कि ये कंजूस दुकानदार कि जब तक ये सबसे ही एक एक रुपए के लिए लड़ रहा है। उस लड़के ने प्यारी साध संगत जी तभी उसने महात्मा जी ने सोचा कि ये एक एक रुपए के लिए तो लड़ रहा है, लेकिन इस लड़के को प्यारी साध संगत जी कैसे दया भाव नजरों से देख रहा है। प्यारी साध संगत जी उस लड़के ने दुकानदार से गुड़िया की कीमत पूछी। तब दुकानदार ने कहा, आप कितनी कीमत दे सकते हो? उस लड़के ने कहा अपनी जेब से वो सारी सिप्पियां निकालकर काउंटर पर रख दी जो उसने समुंदर से इकट्ठी की थी। दुकानदार सिप्पियों को ऐसे गिनने लगा जैसे पैसे गिन रहा हो। तब प्यारी साध संगत जी लड़के ने पूछा, कम है क्या? दुकानदार ने कहा, अरे नहीं, ये तो गुड़िया की कीमत से बहुत ज्यादा है। फिर दुकानदार ने 4 सिप्पियां अपने पास रखकर बाकी बच्चे को वापस कर दी। बच्चा गुड़िया लेकर चला गया। दुकानदार का ये रूप देखकर प्यारे साध संगत जी महात्मा जी हैरान थे। महात्मा जी ने दुकानदार के पास जाकर कहा कि एक बात पूछनी थी आपसे। तो उन्होंने कहा, हाँ पूछो। यही कि आप एक एक रुपए के लिए ग्राहकों से बहस करते हैं, मगर आपने इतनी महंगी गुड़िया उस बच्चे को सिर्फ 4 सिप्पियों में दे दी। कुछ समझ में नहीं आया। दुकानदार ने कहा, मैंने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। ये हमारे लिए सिप्पियां हैं, लेकिन उस गरीब लड़के के लिए बहुत कीमती हैं। अभी इस उम्र में उसे अंदाजा नहीं कि इन सिप्पियों की कोई कीमत ही नहीं है, मगर जब ये बड़ा होगा और इसे भी हमारी तरह समझ आ जाएगी और उसे जब याद आएगा कि उसने कभी अपनी बहन के लिए सिर्फ 4 सिप्पियों में ही एक गुड़िया खरीदी थी, तब वो समझेगा कि ये दुनिया नेक इंसानों से भरी पड़ी है। प्यारी साध संगत जी, इससे हमें यही अच्छा सबक मिलता है कि हो सकता है वो जिंदगी के नेक काम करने लगे। फिर प्यारी साध संगत जी, हमें यही इस साखी से शिक्षा मिलती है कि हमें गरीब की, हर किसी मजबूर इंसान की सेवा करनी चाहिए। प्यारी साध संगत जी, कोई पता नहीं किस समय किसी का कैसा वक्त होता है और वो अपने वक्त को निकाल लेता है। प्यारी साध संगत जी, वक्त तो निकल जाता है, लेकिन हमें सारी बातें याद रह जाती हैं कि कौन किसने कैसा किया। साध संगत जी, इसीलिए हमें ऐसा करना चाहिए कि हमें किसी के भी बुरे वक्त में यदि हम साथ दे देते हैं तो प्यारी साध संगत जी हम निरंकारी कहलाते हैं और प्यारी साध संगत जी एक अच्छे इंसान कहलाते हैं, अच्छे मानव बन सकते हैं। तो प्यारे साध संगत जी, इन्हीं वचनों के साथ प्यारे साध संगत जी दासी आपसे इजाजत चाहेगी
और दासी के इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि प्यारी साध संगत जी दासी आपसे आशीर्वाद लेती रहे। इन्हीं शब्दों के साथ प्यारी साध संगत जी दासी आपसे इजाजत चाहेगी। साध संगत जी प्यार से कहना।